और एक और दहशत और डर लोगों के जहन में वो है फंगल इन्फेक्शन का। हरियाणा में फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता ने बताया कि ब्लैक फंगस के अधिक मामले गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस का असर आंखों, नाक, गले और शरीर के अन्य कई जगहों पर पड़ता है और फंगल इन्फेक्शन शुगर के मरीजों को ज्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग दूसरे विभागों के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहा है और अभी तक 20,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता से। कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग दूसरे विभागों के कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दे रहा है। इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इनसे जानते हैं कि अभी तक कितने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। जी मैम। देखिए, जो हमारा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये हमारे स्टेट का एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग देने के लिए। तो अभी तक बहुत ही मैसिव स्केल पर हम लोगों ने कुछ दिनों से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है और नॉन हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, टीचर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गई, उन सबको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके अंतर्गत SIHFW के थ्रू अभी तक 20,000 लोगों को, जो कि ग्रास रूट लेवल पर हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और अभी शाम को 4 बजे से एजुसेट के द्वारा 8,000 टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और कल और परसों में PRI जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट है, उनके 15,000 लोगों को, और जो एनिमल हस्बेंड्री के लोग हैं 7,000 के अराउंड, उन लोगों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग का जो बेसिक उद्देश्य है वो नॉन हेल्थ लोगों में जागरूकता करना है, एक अवेयरनेस को जनरेट करना है, बेसिक चीज़ें कोविड से रिलेटेड उसको बताना है, जिसमें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं मैक्सिमम लोग जो कोविड के हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। होम आइसोलेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो उन लोगों को देखनी होती है, जैसे कि ठीक तरीके से ब्लड प्रेशर को लेना, तापमान को लेना, साथ ही में कैसे स्टीम लेनी है, प्रोनिंग कैसे करनी है ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, SpO2 को कैसे मापना है। तो ट्रेनिंग के जरिए जिस भाषा में उनको समझ में आए, बिल्कुल ही आसान तरीके से और छोटी छोटी सी वीडियोस के थ्रू हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इससे क्या है, जब नॉन हेल्थ के हमारे लोग ट्रेन हो जाएंगे तो वो जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या जिस कम्युनिटी में वो रह रहे हैं, वहाँ ये अवेयरनेस को जनरेट करेंगे। डॉक्टर साहब जी, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले हरियाणा में कहाँ कहाँ आ रहे हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और ये शरीर के किस पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करता है? देखिए, जो ब्लैक फंगस है इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉर्बिडिटी है और कुछ मोर्टेलिटी भी है। ये एक प्रकार का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है और यूजुअली उन मरीज़ों में पाया जाता है जिनको कि डायबिटीज़ रही हो, हायर लेवल पर अनकंट्रोल डायबिटीज़ रही हो, या कीटो एसिडोसिस हो गया हो। मतलब शुगर की बीमारी जब कंट्रोल में ना आए या उसके कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उन लोगों में बेसिकली ये पाया जाता है। ये जो है एक बीमारी जो है एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि शरीर के कई भागों को अफेक्ट करता है। साइनस हमारे इस एरिया के पीछे होते हैं, उसको अफेक्ट करेगा, आँखों को कर सकता है, नाक को कर सकता है, गले के तलुए को कर सकता है, कई जगह ये अफेक्ट कर सकता है। तो ब्लैक फंगस कहने का तरीका ये है कि जब ये बीमारी फैलती है तो हमारा बॉडी का कुछ पार्ट नेक्रोसिस हो जाता है और वो ब्लैक हो जाता है, मतलब कुछ हमारा पोर्शन मरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। बचाव के तरीके का यही है कि अगर किसी को कोविड हो गया है और साथ में डायबिटीज़ भी है, शुगर की बीमारी भी है, तो उसे शुगर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डॉक्टर के बताए अनुसार उसने अपना जांच करवानी होती है, दवाइयाँ लेनी होती है, और इसके साथ ही बहुत सारे मरीज़ जिनको ऑक्सीजन जा रही होती है, तो कई बार क्या है, ऑक्सीजन के साथ में ना वो ह्यूमिडिटी होकर जाती है, तो उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं अपने हेल्थ केयर
प्रोवाइडर्स जो हैं उनको भी कहना चाहूँगी कि जिन मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो गई है किसी वजह से, उनमें ब्लैक फंगस के चांसेस ज़्यादा हैं। हरियाणा में कुछ कुछ केसेस सभी जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं, पर जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं गुड़गांव में, फरीदाबाद में और रोहतक से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ये थे मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग दूसरे विभागों के कर्मचारियों को भी कोविड से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद में ब्लैक फंगस के मामले ज़्यादा आए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बचाव का तरीका भी बताया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।